ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। पुजारी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, पुजारी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ये अपमान ब्राह्मण समाज नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। साहब आगे अभी आप संभाल लो इस मीटिंग को, ठीक है ना? लो साहब आ जाओ, सब जाओ। देखिए जी सामने ब्राह्मण समाज के लोग उपखंडाधिकारी महोदय ये सर निवेदन है पुजारी जी को साहब तुरंत रिहा करवाओ आप। इस तरीके से साहब बर्बरता और है हिटलरशाही बिल्कुल गलत है। पुजारियों के साथ इस तरीके से अजमेर में एक घटना हुई है, फिर उसी तरीके की घटना की यहाँ पुनरावृत्ति हो, तब प्रशासन जागे, तब उनके ऊपर वो करे। आज पूरा परिवार व्यथित है। एक भीड़ तंत्र के सामने मंदिर को छोड़ के भीड़ तंत्र के सामने प्रशासन मौन नजर आता है और अनावश्यक गलत कार्रवाई होती है। तो वो लगाया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए, यही आपसे निवेदन है। और सर उनको रिहा किया जाए। ये शहर में दो समाजों के बीच में जो व्यवस्था फैलेगी और समाज का जो वातावरण बना हुआ है, ज्ञापन देना था तो यहाँ एडीएम कोर्ट में देना था। हमारा मंदिर पे उनका क्या मतलब था साहब? उपद्रव करने और साहब इस तरीके से उनके जवाब के अंदर प्रशासन पुजारियों को लेके आएगा। पुजारी के प्रति भी आस्था होती है, भगवान के प्रति भी आस्था होती है। ये सर्व समाज का मंदिर है, सबकी आस्था है, सबकी भावनाएं आहत होती है। तो हमारा तो आपसे ये गुजारिश है नहीं किसी भी धर्म स्थल से, हिंदुस्तान किसी भी और धर्म स्थल से अगर कोई इस तरीके से किसी पुजारी को या प्रेस्ट को या मौलवी को कोई लाते तो क्या किस तरीके की स्थिति होती। पर ये ठीक है, एक सहिष्णु समाज है ब्राह्मण समाज, जो हर अपमान को, हर दुष्टता को, क्रूरता को सहन करता रहता है। उसका अपमान ये मिलता है कि उनको घसीट करके लाया जाता है। इससे ज़्यादा हिंदू धर्म के लिए और सर्व समाज के लिए दुख की कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन पर फिर भी इस जहर के घूंट को बिस्को पी रहा है। और आपसे माननीय प्रार्थना है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। उनका परिवार, उनकी पत्नी और बच्चे वहाँ जो रो रहे हैं और बहुत दुखी हैं। उन्होंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है या कोई इस तरीके का नहीं किया जिस तरीके से उनको इस तरीके से अपमानित किया गया है। और जो अगर उन्होंने उनके परिवार की तरफ से कोई ऐसा कोई कुकृत्य किया जाता है, कोई अपने ऊपर कोई आत्मदाह या इस तरीके की कोई ऐसी कर ली जाती है, तो उसके लिए फिर हम क्या किसको मुंह दिखाएंगे? जबकि उनमें सौहार्दपूर्ण वातावरण है। अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, तथाकथित लोगों की प्रेरित राजनीति की चलते ही ये सारे कार्य हो रहे हैं। जबकि ये सर्व समाज का मंदिर है और सबका ही चंदे से, और केवल ये जरूर होता है कि कुछ लोगों ने अग्रवाल खंडेलवाल समाज में उस 1931 में 1981 में जब ट्रस्ट बनाया था तब कुछ पैसे ज्यादा दिए। वो बुद्धिमान लोग थे तो उनको जिम्मेदारी महत्वपूर्ण दे दी गई और वो उसके पदाधिकारी रहे तो उन्होंने इसको अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट घोषित कर दिया। उसका परिणाम ये, हाँ कोर्ट में निर्णय में, कोर्ट में अदालत में मामला चल रहा है। अदालत जो फैसला करेगी वो ब्राह्मण समाज को, माननीय पुजारी को भी मान्य होगा। लेकिन इस तरीके से एक भीड़ तंत्र के सामने प्रशासन अगर अपने आप को मौन और शिथिल समझता है और उसके किसी एक सीधे और सरल आदमी के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो समाज पूरा रोड पे उतरेगा। इसलिए अगर ब्राह्मण समाज भी अपने समाज के लिए आह्वान करेगा, फिर वो यहाँ आते हैं, वो आपसे निवेदन करते हैं, तो सर वो आपको वो है सर, हम जानते हैं। ठीक है सर, एक बात और है, जब इन्होंने 1981 में जब ट्रस्ट बनाया तो उस ट्रस्ट का कोई विधान है इनके पास? विधान जब इन्होंने लिया तो उसका सहमति पत्र है सर्व समाज का। 1930 में जब ये निर्माण हुआ सर्व समाज की उससे हुआ। इसमें मीणा समाज, गुजर समाज, माली समाज, सभी समाजों के बच्चों की शादी होती थी। अभी 1981 में इन्होंने समाज का निर्माण किया। तो 1981 में जब समाज का निर्माण किया, ट्रस्ट बनाया इन्होंने, तो ट्रस्ट का कोई विधान बनाया होगा इन्होंने, और विधान की कॉपी हमें दीजिए, एप्लीकेशन हमें बताइए। और सर्व समाज की सहमति थी या नहीं थी? दो समाज मिलकर और निश्चित रूप में इन्होंने ट्रस्ट बना लिया। इसको देवस्थान विभाग में करो सर, आप तो देवस्थान विभाग में जो भी प्रॉपर्टी उसका। और जब ये कार्य जो विवाद है ना वो तो सिविल कोर्ट में, हाँ तो वहाँ विवाद वही है। को उठाया क्यों? जी सर, हम तो ये चाहते हैं आप लोग शांति बनाए रखें, वो भी शांति बनाए रखें और कोर्ट के निर्णय का इंतजार करें। वर्तमान में जो परिस्थिति आपकी चल रही है, जी सर, जिस तरीके से अब तक चल रही है उसी में चलते हैं, एक दूसरे के वर्क में बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। नहीं, लेकिन वो वहाँ पहुँच गए, जो निर्णय होगा वो ज्ञापन दे रहे हैं। उनके कोई रूट चार्ट में जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ब्राह्मणों को
ब्राह्मणों को जूते दिखा रहे हैं, ब्राह्मणों को जूते दिखा रहे हैं। और साहब इस तरीके से अपमान कैसे रहेगा? बाजार को बंद करवा के अनावश्यक रूप से दबाव बनाना कोई उचित है क्या? और वहाँ जूते दिखाए गए उनको ब्राह्मण समाज क्या उचित है क्या? क्या युवा हम नहीं है क्या? ऐसे नहीं सर। आज मान लो कल को वहीं कोई बात हो जाए तो शहर का अमन चैन खराब होता है। आज सब समाज एक साथ है गंगापुर का, और बेमनस्ता फैला रहे हैं। एक समाज बेमनस्ता फैला रहा है इस गंगापुर में। कैसे सहेंगे? जूते दिखाना क्या ब्राह्मण जूते खाने के लिए है? और आप उनका वीडियो देखिए, आप वीडियो देखिए किस तरह वो शंभू जी आ रहे क्या कह रहे हैं? हम मंदिर में घुसेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, पुजारी को मारेंगे, मारने की धमकी दे रहे हैं पुजारी को। वीडियो देखिए, वीडियो है उनका। ये कोई अच्छी शोभनीय बात है? राजकुमार कौन से? राजकुमार क्या नाम है? ये क्या बात हुई साहब? उनको छुड़वाइए आप। तो ब्राह्मण समाज के द्वारा भी यहाँ ज्ञापन दिया गया है अभी एसडीएम गंगापुर सिटी नरेंद्र मीणा को। जो आपने ज्ञापन दिया है, किस मैटर में ज्ञापन दिया है? भगवान बद्रीनाथ जी के मंदिर के मैटर में ज्ञापन दिया है। सब समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया है। इस तरीके से अन्याय और बर्बरता मंदिर के प्रति, पुजारियों के प्रति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश के अंदर लोकतंत्र है, संवैधानिक प्रक्रिया है, कानून का राज है। इस तरीके से हर धर्मिता, तानाशाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी। पारदर्शिता के न्यायपालिका में विचाराधीन मामला है। न्यायपालिका जो भी निर्णय देगी उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरीके के साथ लोगों की भावनाओं को, धार्मिक आस्था के केंद्र को इस तरीके से आप बदनाम और बेइज्जत नहीं कर सकते। और कोई भी ट्रस्ट जब होता है, उस ट्रस्ट की जब संपत्ति होती है, उस संपत्ति का एक काम होता है कि वो ठाकुर जी की सेवा पूजा के लिए काम आए। और ये इतने दिनों से ठाकुर जी का किराया इकट्ठा करके उस पैसे क्या कर रहे हैं? संपत्ति का ब्यौरा दो। क्या कर रहे हैं? उस संपत्ति ठाकुर जी क्या विकास किया इन्होंने पिछले 30 सालों में? पूछ सकते हैं आप। जब विधान बना तो विधान की कॉपी कहाँ है जो इन्होंने देवस्थान विभाग जमा कराई? ट्रस्ट में सहमति कैसे ली इन्होंने सब समाज की, ये बताइए आप। अग्रवाल खंडेवाल लोगों ने केवल पैसा दिया इस ट्रस्ट में। 1930 में सर्व समाज ने इसमें पैसा दिया, और खुद इंद्रलाल जी पुजारी जी किराया इकट्ठा करते थे पूरे दुकानों का, और मंदिर को चलाया करते थे। सारे समाजों को क्यों नहीं इसमें? और आपने एक तरफा कार्रवाई कर कमजोर समझकर ब्राह्मण इस तरह कमजोर नहीं है, आप उसको बटा हुआ मत समझिए। ब्राह्मण अगर इस तरह की बात आएगी तो ब्राह्मण एक साथ इकट्ठा दिखेगा आपको यहाँ पर, और फिर एक बड़ा आंदोलन दिखेगा। और जो ये सर्व समाज ये एक साथ है, और यहाँ बेमनस्ता नहीं फैला है, पहले ही बहुत बेमनस्ता पहले फैल चुकी है। और एक अग्रवाल समुदाय जिस तरह ब्राह्मणों पर अत्याचार करने की कोशिश कर रहा है, पुजारियों को बाहर करने की कोशिश कर रहा है, ये हम सहन नहीं करेंगे। उनके अगर युवा है तो हमारे भी युवा है, और आप जानते हो बाजार में वो भी रहते हैं और हम भी रहते हैं। इस तरह की नहीं चलेगी। जिस तरह से हमको लाया गया, कोई अपराधी नहीं है, कोई अपराध नहीं किया उन लोगों ने। आप उनको किस तरह लेके आए, और उनका रूट नहीं था वहाँ पर, तो वो उस रूट पे गए कैसे? रूट कौन सा था? रूट उनका था एसडीएम कोर्ट आना था। बद्रीनाथ मंदिर में एसडीएम साहब रहते हैं वहाँ पर, सीताराम जी के मंदिर से। और जो अन्य समाजों के लोग उनके साथ शामिल हैं वो भी सुन लें। अन्य समाजों के लोग इस मसले में न पड़े, बेवजह न पड़े। और हमको जान से मारने की धमकी दी जा रही है कि उनको घसीट के बाहर निकालेंगे। ये कौन सी धमकी है? गुंडागर्दी है, ये तो गुंडागर्दी सर आप। ब्राह्मण एकता, ये तो सरेआम गुंडागर्दी चल रही है। गंगापुर सिटी में इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बाबू से लेकर अधिकारी तक है, और नाजायज रूप से ब्राह्मणों को परेशान किया जा रहा है। कहाँ का न्याय है ये लोकतंत्र है ये? इस लोकतंत्र में किसी ने पैसे पहुंचा दिए और पहुंच गए वहां पे। ब्राह्मण ऐसे बैठने वाला आदमी नहीं है। ब्राह्मण जाग चुका है। हमको परेशान मत करो। चारों तरफ राजस्थान में ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। क्या है ये गुंडागर्दी? ये सरेआम गुंडागर्दी है। इनको करना चाहिए, यातायात व्यवस्था को सही करो, अतिक्रमण हटाओ, लोगों को सुविधाएं मुहैया कराओ। ये तो अड़चन पैदा करते हैं, राह में अड़चन पैदा करते हैं। पहुंच जाते हैं काम रुकाने के लिए 500 रुपए दे दिए, काम चालू। हरे पेड़ काट रहे, हरे पेड़ काटते ही फोटो ले ली, 3000 रुपए दे दिए, काम चालू। क्या है ये? 3000 रुपए में, 500 रुपए में राइट हो जाता है काम।